नमस्कार, मैं दीपेंद्र चौबे। आज का यह वीडियो किसी कॉलेज का प्रमोशन नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है उन हजारों माता पिता और छात्रों के लिए जो डॉक्टर बनने का सपना आंखों में सजाए किर्गिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं या वहां पढ़ रहे हैं। चमकदार विज्ञापन, आलीशान सेमिनार और सोशल मीडिया के लुभावने वीडियो के पीछे जो कड़वा सच छिपा है, आज उसे बहुत ही आसान और सीधे शब्दों में आपके सामने रखना मेरा फर्ज है। क्योंकि बात सिर्फ पैसों की नहीं, एक बच्चे के अनमोल भविष्य और कैरियर की है। कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2022 से, जब भारत के नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने एक बेहद गंभीर एडवाइजरी जारी की। एनएमसी ने साफ चेतावनी दी थी कि किर्गिस्तान के किसी भी कॉलेज में दाखिले लेने से पहले वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, रेगुलेटरी बॉडी की परमिशन और सबसे महत्वपूर्ण FMGL 21 के नियमों को खुद जांचे, यानी पूरी सावधानी बरते। इतना ही नहीं, एनएमसी अपनी एडवाइजरी में किर्गिस्तान के कई कॉलेजों का नाम भी मेंशन किया था। आखिर भारत सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि पिछले एक दशक में, खासकर 2021 के बाद, किर्गिस्तान में मेडिकल एजुकेशन को एक व्यापार, एक मछली बाजार बना दिया गया था। 10 कमरों के बिल्डिंग में बिना किसी वैध अस्पताल के, बिना लाइब्रेरी और बिना योग्य प्रोफेसर के कंटेनर की तरह क्षमता से ऊपर विदेशी छात्रों को ठूस दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन तथाकथित कॉलेजों में किर्गिस्तान का एक भी लोकल छात्र नहीं पढ़ता था। जब शिक्षा को पीछे धकेल कर सिर्फ पैसा कमाना एकमात्र प्रायोरिटी बन जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उंगली उठना स्वाभाविक है। कई देशों की रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने समय समय पर यहाँ के कॉलेजों को ब्लैकलिस्ट भी किया, जिससे वहां की साख को भारी ठेस पहुंचा। जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तो किर्गिस्तान की सरकार और वहां के राष्ट्रपति ने अपनी राष्ट्रीय छवि और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक स्टेट एक्रेडिटेशन एजेंसी का गठन किया। इस सरकारी एजेंसी का काम था किर्गिस्तान के सभी पुराने और नए मेडिकल संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर परखना। इन मानकों में देखा गया कि कॉलेज का अपना खुद का हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या है, और वहां के भूतपूर्व छात्र एलुमनाई ग्लोबल हेल्थ केयर मार्केट में कितने सफल हैं। नियम कड़ा था। जिस संस्थान को यह सरकारी एक्रेडिटेशन मान्यता नहीं मिलेगा, वह न तो किसी विदेशी छात्र का एडमिशन कर पाएगा और न ही घरेलू छात्रों का एडमिशन कर पाएगा। साल 2024 के अंत में इस एजेंसी ने काम शुरू किया और अब 2026 के मध्य में सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। इस पूरी प्रक्रिया में कुल 24 मेडिकल संस्थानों ने भाग लिया, जिनके नतीजे इस प्रकार हैं। 6 मानकों में से बेहतरीन मार्क्स पाने वाले केवल 4 कॉलेजों को 6 साल का स्टेट एक्रेडिटेशन दिया गया। इनमें एक सरकारी और 3 प्राइवेट हैं। इन चारों कॉलेजों का नाम ओश स्टेट यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान, जिसको मूक भी कहते हैं, ये प्राइवेट है। इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन ISM, ये भी प्राइवेट है। एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसे भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। इन देशों में इस कॉलेज का अपनी एक अलग प्रतिष्ठा और पहचान है। इसमें 3 ऐसे कॉलेज हैं जो स्टेट एक्रेडिटेशन से बाहर हैं। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने डिस्क्रिप्शन पावर का इस्तेमाल करते हुए देश के 3 सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों को पूरी तरह इस प्रक्रिया से ऊपर रखा है। इन्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये पूरी तरह वैध और सक्षम है, इंटरनेशनल मानकों पे खरे हैं। और ये जिन 3 कॉलेजों को राष्ट्रपति ने अपने विवेकाधिकार से स्टेट एक्रेडिटेशन से अलग रखा है, वो कॉलेजों का नाम है किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी, KRSU। इसका फुल फॉर्म है किर्गिज रशियन स्लोवानिक यूनिवर्सिटी, किर्गिज टर्किश मानस यूनिवर्सिटी। ये स्टेट एक्रेडिटेशन से अलग हैं, इसको पूरी तरह से एग्जम्प्टेड किया गया है। यदि आप किर्गिस्तान में नया एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो रिस्क का एक कतरा भी न लें। अपना दाखिला केवल और केवल ऊपर बताए गए इन्हीं 7 सुरक्षित संस्थानों में ही सुनिश्चित करें। इसके अलावा किसी भी 8वें कॉलेज का रुख न करें।
जांच में 7 कॉलेज ऐसे पाए गए जो पूरी तरह खरे नहीं उतरे, लेकिन उन्हें सुधरने का एक आखिरी मौका देते हुए 1 साल की कंडीशनल मान्यता दी गई है। चेतावनी साफ है, यदि 1 साल में कमियां दूर नहीं हुई तो मान्यता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी। और ये 7 कॉलेज का नाम आपको मैं बता दूं। पहला कॉलेज है किर्गिज नेशनल यूनिवर्सिटी, जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, किर्गिज उज्बेक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ISKU, जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया और इंटरनेशनल यूरोपियन यूनिवर्सिटी। जो चीज आज अनिश्चित अनसर्टेन है, क्या उसमें अपने बच्चों के 6 साल और लाखों रुपए दांव पर लगाना समझदारी है? अगले साल इनकी मान्यता बढ़ेगी या नहीं, यह कोई नहीं जानता। इसलिए समझदारी इसी में है कि इस अनिश्चितता से दूर रहें। अब बात करते हैं उनकी जहां स्थिति बद से बदतर पाई गई और एजेंसी ने उन्हें कोई एक्रेडिटेशन नहीं दिया, यानी कानूनन उनकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है और ये नए एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये 13 इंस्टीट्यूशन है जिनको कोई एक्रेडिटेशन नहीं मिला है। उनका नाम, उन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का नाम इस प्रकार है: ओस इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, एडम यूनिवर्सिटी, रॉयल मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, किर्गिज मेडिकल डेंटल इंस्टीट्यूट, यूरेशियन यूनिवर्सिटी, बिस्केक इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड साइंस, सेंट्रल एशिया इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, अलाटू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और अल्टामाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। कुछ विश्वविद्यालय या कुछ ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस थे जो इस स्टेट एक्रेडिटेशन में पार्टिसिपेट तक भी नहीं किए हैं। सवाल सबसे बड़ी उठती है, अब सबसे बड़ा और मर्म स्पर्शी सवाल ये है, उन हजारों भारतीय बच्चों का क्या होगा जो इन 13 रिजेक्टेड कॉलेजों में पहले से पढ़ रहे हैं, जिसको स्टेट एक्रेडिटेशन एजेंसी ने एक्रेडिटेशन नहीं दिया। सामान्यतः FMGL 2021 के नियमों के अनुसार आज के समय में फॉरेन मेडिकल कॉलेज के बीच ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाता है, लेकिन कानून में एक सुरक्षा कवच भी है। 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के मुताबिक 4 विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर को पूरी तरह वैध माना जाएगा। यदि देश में युद्ध, वार की स्थिति हो, कोई प्राकृतिक आपदा, नेचुरल क्लाइमिटी आ जाए, छात्र की जान खतरा, लाइफ थ्रेट हो, या किसी भी कारण से संस्थान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ही बंद हो जाए या उसकी मान्यता खत्म हो जाए। इसी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर पूर्व में यूक्रेन युद्ध के समय भी भारतीय छात्रों को ट्रांसफर की अनुमति मिली थी। चूंकि अब किर्गिस्तान के इन 13 कॉलेजों की मान्यता खत्म हो चुकी है, इसलिए यहाँ पढ़ रहे छात्र अपनी डिग्री बचाने के लिए ट्रांसफर ले सकते हैं और उनकी डिग्री भारत में वैध मानी जाएगी। जैसे ही यह खबर फैलेगी, दलाल और एजुकेशन माफिया फिर सक्रिय हो जाएंगे। वे आपको गुमराह करने के लिए वेबिनार, सेमिनार और चमचमाते झूठे वादों के जाल बिछाएंगे और आपको फिर से किसी अनिश्चित या गलत कॉलेज में ट्रांसफर करा देंगे। मेरी सलाह याद रखिएगा, आपका ट्रांसफर तभी पूरी तरह सुरक्षित और वैध होगा जब आप किर्गिस्तान के अंदर ही ट्रांसफर लेंगे और ट्रांसफर के लिए केवल वही 4 कॉलेज चुने जिन्हें 6 साल की मान्यता मिली है, या वो 3 कॉलेज जिन्हें राष्ट्रपति की तरफ से छूट मिली है। इनके अलावा कहीं भी जाना दोबारा खुद को दलदल में धकेलने जैसा होगा। अंत में मैं किर्गिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास, इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं, जिस तरह आपने अतीत में एडवाइजरी के माध्यम से भारतीय बच्चों को सचेत किया है, ठीक उसी तरह अब इस नई स्टेट एक्रेडिटेशन की सूची को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ साफ प्रदर्शित करें। हर कैटेगरी के प्रॉज एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान बताएं, ताकि भारत का कोई भी सीधा साधा परिवार इन दलालों की माफियागिरी का शिकार न हो। डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ एक छात्र का नहीं, पूरे परिवार का होता है। अपनी मेहनत की कमाई और बच्चों की जिंदगी को सही और सुरक्षित हाथों में सौंपें। चकाचौंध वाले विज्ञापनों से बचें और तथ्यों पर भरोसा करें।
अगर आपको लगता है कि यह सारगर्भित जानकारी किसी का भविष्य बचा सकती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इस तरह के खबरों के लिए, इस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सजग रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।